राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काशीपुर की जनता के लिए एक अनोखी और अलग सौगात। जी हाँ, पहली बार इतिहास में पहली बार काशीपुर के रामलीला मैदान में मनाई जाएगी जनवरी के महीने में दिवाली। आपको बता दें, काशीपुर के रामलीला कमेटी और स्वास्तिक परिवार के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जहां एक और पूरे देश भर में 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। सभी लोग उत्साह के साथ में पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वहीं काशीपुर में भी पहली बार जनवरी के महीने में दीपावली का माहौल देखने को मिलेगा। दीपावली कार्यक्रम होने जा रहा है रामलीला मैदान में। आपको बता दें कि एक अनोखी शुरुआत यहां पर की जा रही है। एक अनोखे तरीके का काशीपुर में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। चाहे बात करें उत्तराखंड की पहली सबसे बड़ी रंगोली जो यहां पर बनाई जाएगी, काशीपुर के रामलीला मैदान में बनाई जाने वाली है, जिसको लेकर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं बात करें, पहली बार काशीपुर में श्री राम के बाल रूप के डोला निकलने वाला है। तो आपको सारी जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है पूरा कार्यक्रम 22 जनवरी को जो रामलीला कमेटी और स्वास्तिक परिवार के संयुक्त तत्वावधान में होने वाला है। आपको लेकर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि श्री रामलीला कमेटी काशीपुर और स्वास्तिक परिवार काशीपुर द्वारा काशीपुर की रामलीला कमेटी और स्वास्तिक परिवार द्वारा ये प्रयास करा जा रहा है कि काशीपुर में एक इस तरह का माहौल क्रिएट हो, जैसे रामचंद्र जी के त्रेता युग में अयोध्या जी पहुंचने पर अयोध्या जी के लोगों को फील हुआ था, उसी तरीके से काशीपुर के लोगों को भी ये महसूस हो कि हम त्रेता युग में हैं। इसी के निमित्त एक रथ में रामचंद्र जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी का स्वरूप विराजमान हो गए जो है माँ मनसा देवी मंदिर से 22 तारीख को 3 बजे रामलीला ग्राउंड के लिए प्रस्थान करेगा। पहली बार ये प्रयास होगा कि काशीपुर में पालकी में बाल स्वरूप में रामलला जो है कंधों पर विराजमान होके हम सबके साथ जो है रामलीला ग्राउंड तक आएंगे। रामलीला ग्राउंड इसके साथ ही उसमें जो हमारी यात्रा होगी उसमें पंचमुखी हनुमान जी, राम भक्तों के द्वारा जो है पंचमुखी हनुमान जी भी लाए जाएंगे। रामलीला ग्राउंड पहुंचने पर यहाँ पर जो है राम जी की भव्य आरती होगी, 3100 दीपों के द्वारा जो है दीप प्रज्वलन होगा, भव्य आतिशबाजी होगी और एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि रामलीला ग्राउंड के पूरे हॉल में एक बड़ी रंगोली होगी जिसमें कि राम मंदिर के दर्शन होंगे और जहाँ से हम शुरुआत करेंगे उस रंगोली को देखने की, वहाँ से रामचंद्र जी के जन्म से लेकर और उनके राज्याभिषेक तक के सारे प्रसंगों को वहाँ पर जो है रंगोली के माध्यम से दिखाया जाएगा। यह रंगोली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कुसुम पांडे जी की टीम के द्वारा, जो रंगीत आर्ट सेंटर है उनके द्वारा, उनके 15 लगभग जो है कलाकारों के द्वारा लगभग 3 से 4 दिन के प्रयासों के बाद तैयार की जा सकेगी। इसको साथ साथ इनके द्वारा अभी G20 में जो रामनगर में देश विदेश के डेलीगेट्स आए थे उन्होंने भी इनकी जो है वॉल पेंटिंग को देख के बहुत अप्रिशिएट किया था। तो इनकी रंगोली साधारण रंगोली ना होके कुछ विशेष ही रंगोली होगी जो हमें अपने जीवन में एक ही बार इस तरीके से देखने को मिल पाएगी। तो सभी राम भक्तों से निवेदन है कि वो मनसा देवी से डोले के साथ साथ चल के यहाँ आके भव्य आरती, दीपोत्सव, आतिशबाजी और इस रंगोली के दर्शन अवश्य करें, जिससे कि उनको ऐसा महसूस हो कि हम त्रेता युग में जो भगवान राम के पहुँचने पर अयोध्या वासियों को जो महसूस हुआ था वही फीलिंग हम भी उस तरीके की ले सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। श्री रामलीला कमेटी और स्वास्तिक परिवार मिलकर आपके ये भव्य आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रातः 11 बजे से लेकर और 1 बजे तक संगीतमय सुंदरकांड पाठ रामलीला के मंदिर के प्रांगण में होगा और संगीतमय होना है ये पाठ भी। और यहाँ से शुरुआत होकर फिर 3 बजे से एक जो हमारे सहयोगी ने बताया था कि वहाँ से यात्रा निकलेगी भव्य, वो डोला यात्रा होगी और उसमें सब कुछ मतलब जो शहर वालों को एक अनूठा रूप देखने को मिलेगा। वो सब वहाँ से आकर 5:30-6 बजे यहाँ आकर विश्राम, इनका सिंहासन लगेगा भगवान जी का, एक सब रंगोली होगी, वो रंगोली दर्शनीय होगी और जो कि बाद में भी 22, 23, 24 में भी बच्चे आकर स्कूल के देख सकते हैं जिन्हें। और उसके उपरांत प्रसाद वितरण भी होगा और यहाँ पे कुछ दुकानें भी लगवाई जाएंगी। उसमें सबसे अनुरोध है कि भव्य
भगवान के दर्शन करें और सबको सहयोग प्रदान करें कमेटी को। जय श्री राम। 22 तारीख को जो राम जी के जीवन के ऊपर यहाँ एक रंगोली बनाई जा रही है, जो पिछले 18, 19, 20, 21 तारीख तक कलाकारों द्वारा बनाई जा रही है, उसमें रंगोली में राम जी के बाल रूप से लेकर राम जी के राज्याभिषेक तक उसमें सारे चरित्र के दर्शन होंगे। मेरा बच्चों से, काशीपुर की जनता से सबसे निवेदन ये रहेगा, उस स्कूल के बच्चों से, कि इस रंगोली को आकर देखें, भगवान राम के चरित्र को, बाल रूप के चरित्र को, उनके जीवन के चरित्र को अपने हृदय में उतारें और उससे शिक्षा लें। ये रंगोली 22 तारीख को भी दिखाई जाएगी, 23 तारीख को भी दिखाई जाएगी और 24 तारीख को भी दिखाई जाएगी। श्री सीतारामो विजयते। सर्वप्रथम काशीपुर में इस भव्य आयोजन को श्री रामलीला कमेटी एवं स्वास्तिक परिवार के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। एक गीत आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। उसी तर्ज पर हमने अपने शहर को सजाना है, इस कार्यक्रम को भव्य बनाना है। संगीत में सुंदरकांड के पाठ से लेकर और हमारी मनसा देवी मंदिर के प्रांगण से एक भव्य श्री राम डोला यात्रा जो दोपहर 3 बजे निकलेगी। काशीपुर नगर में ऐसा प्रथम बार होगा जब रामलला भक्तों के कंधों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हुए भक्तों को दर्शन देंगे। ये एक अनूठा दृश्य होगा। इसके साथ में पंचमुखी हनुमान जी, राम मंदिर का मॉडल और एक बहुत ही सुंदर रथ में श्री रामचंद्र जी, सीता माता, लखन लाल जी और हनुमत लाल जी विराजमान होकर इस यात्रा के साथ श्री रामलीला मैदान पहुंचेंगे। उसके बाद उन्हें सिंहासन पर विराजमान करके यहाँ पर भव्य आरती का प्रबंध किया गया है। दीपोत्सव 3100 दीपकों का दीपोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। एक दिवाली जैसा माहौल जो नवंबर में, अक्टूबर में दीपावली होती है, एक ऐसा ही माहौल रामलीला के द्वारा फिर से तैयार किया जा रहा है। काशीपुर के भक्तों का सहयोग लेते हुए यहाँ भव्य दीपावली मनाई जाएगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा, भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन यहाँ मैदान में किया जाएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी रंगोली का दर्शन जो प्रभु श्री राम के जीवन वृत्त पर आधारित है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जीवन हमेशा समरसता और समाजवाद को प्रदर्शित करता है। उन्होंने गिरे से गिरे लोगों को भी, पतित लोगों को भी अपने गले से लगाया, चाहे इसमें निषाद का प्रसंग हो, केवट का प्रसंग हो, अहिल्या का उद्धार हो, या शबरी आश्रम पर जब भगवान गए हैं तो सबरी ने कितनी प्रतीक्षा को झेला है भगवान के आने की। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जिस समय उनके गुरु ने सबरी माता से ये कहा था कि तेरे आश्रम में भगवान आएंगे, तो उस समय सबरी माता की उम्र केवल 8 वर्ष थी। उन्होंने कितनी प्रतीक्षा इसके लिए करी है कि भगवान आएंगे और मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। इस पूरे माहौल में हमें यही देखना है, यही तैयार करना है कि काशीपुर की जनता के दिलों में यही भाव जागे कि राम आएंगे। और जहां 135 करोड़ लोग इस भव्य आयोजन को मना रहे हैं, तो सचमुच में राम आएंगे।